तो मम्मी के लिए ऐसा लिखा था कि कितना नसीब वाला हूँ जो माँ के हाथ का खाना खाता हूँ, कितना नसीब वाला हूँ जो माँ के हाथ का खाना खाता हूँ। मुझसे गुस्सा होने के कुछ पल बाद उनसे सच्चा प्यार पाता हूँ। और मैंने देखा है मेरी माँ ने कितने दुखें से, मैंने देखा है मेरी माँ ने कितने दुखें से, अब बस हर पल में उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने मतलब आज कल तक मुझे पता ही नहीं था कि आज फादर्स डे है। और जब मैंने सुबह सुबह इंस्टा खोला तो दोस्त और उनके फादर के साथ में फ़ोटो देखी तो थोड़ा मतलब एकदम से हो जाता है ना, सैडनेस आ जाता है कि यार पापा होते तो आज मैं भी थोड़ा करता। तो उन्हीं के मतलब ऐसी 2 ही लाइन लिखी थी जस्ट कि पहले खुश था पर अब जिम्मेदारियाँ सताती हैं। पहले खुश था पर अब जिम्मेदारियाँ सताती है। अगर होते आज रूबरू पापा तो उनको बताता कि उनकी कितनी याद आती है। और अच्छा, अब जैसे कि दीदी सब मोहब्बत पे कर रहे थे तो हम भी मोहब्बत पे ही करते हैं। तो आप सुनिएगा, हाँ सुनिएगा कि ऐसे लिखा है कि पागल सा बना रखा है ज़माने को, पागल सा बना रखा है ज़माने को, बातें रह गई कई तुझे बताने को। और तू भी कह रही है अब मिलना मुमकिन नहीं हमारा, तू भी कह रही है अब मिलना मुमकिन नहीं हमारा। खैर इतनी वजह काफ़ी है ज़िंदगी मिटाने को। वो बीच में हो गया थोड़ा। और एक ऐसा था कि डर रहा हूँ इस बात से कहानी हमारी कहानी बन के ना रह जाए, डर रहा हूँ इस बात से कहानी हमारी कहानी बन के ना रह जाए। जो वादे किए तेरे साथ वो पूरे होते होते ना रह जाए। और चल मैं तेरा साथ ना होना भी सह लूँगा, चल मैं तेरा साथ ना होना भी सह लूँगा। हाँ मैं तेरी खुशी के लिए तन्हा अकेला भी रह लूँगा। पर तू भी कोशिश करना मुझे पाने की, तू डरना मत तेरे लिए सब छोड़ दूँगा, नहीं करूँगा परवाह इस ज़माने की। ऐसा था। और एक ऐसा था, वैसे तो मैं दोनों टाइप के लिखता हूँ, एक तरह से दिल टूटा भी और मोहब्बत के भी। तो ये एक ऐसा था कि जिस पर लिखता हूँ मैं वो अपनी हथेली पे नाम किसी और का लिखवा रही है, जिस पे लिखता हूँ मैं वो अपनी हथेली पे नाम किसी और का लिखवा रही है। कल तक हर बात बताती थी मुझे और आज हर बात छुपा रही है। और ऐसा है कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश हूँ, सब कुछ जानते हुए भी खामोश हूँ मैं, और वो बड़ी खामोशी से किसी और को अपना बना रही है। अच्छा गौरी मैम, आपने एक मतलब बोला था कि नशीली आंखों पे बोला था लड़के की, मैं लड़की के नशीली आंख पे बोलना चाहता हूँ कि अक्सर तेरी नशीली आंखों में खोए हैं, अक्सर तेरी नशीली आंखों में खोए हैं। कभी मुस्कुराए तो कभी तेरी यादों को याद करके रोए हैं। और जो अब तो इतना दूर चली गई है तो कैसे बताएं, जो अब तो इतनी दूर चली गई है तो कैसे बताएं, हम एक रात भी चैन से ना सोए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और एक ऐसा था कि वो जो मुझ पे अपना हक बताने वाली, वो जो मुझ पे अपना हक बताने वाली, हद से ज़्यादा प्यार जताने वाली, खामोश हो चुकी है न जाने क्यों अब, खामोश हो चुकी है न जाने क्यों अब, वो मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाली। धन्यवाद। और एक ऐसा था कि किसके पीछे लगे तुम, किसके पीछे लगे तुम, वो जो किसी और को अपना बनाने में लगी हुई है, किसके पीछे लगे तुम, वो जो किसी और को अपना बनाने में लगी हुई है। अब दूर जाना चाहती है तुमसे वो, तुम्हारे सपनों को दफनाने में लगी हुई है। और एक ऐसा था कि मुस्कान से आंसू छुपाता हूँ मैं, मुस्कान से आंसू छुपाता हूँ मैं, अकेला होकर भी सबके साथ हूँ ये हर किसी को जताता हूँ मैं। और जब तस्वीर देखता हूँ उसकी तो मुस्कुरा जाता हूँ, और जब तस्वीर देखता हूँ उसकी तो मुस्कुरा जाता हूँ। पर अब वो साथ नहीं मेरे, ये कैसे भूल जाता हूँ मैं। शुक्रिया। और एक ऐसा था कि क्यों कोई ज़िंदगी में आता है, सारी टूटी हुई शायरी हैं कि क्यों कोई ज़िंदगी में आता है, मोहब्बत का झूठा नाटक कर बड़ा सताता है, और कहता है हमसे कि उम्र भर साथ निभाएंगे तुम्हारा, कहता है हमसे कि उम्र भर साथ निभाएंगे तुम्हारा, फिर क्यों जो भर ना सके ऐसे ज़ख्म दे जाता है। और ऐसा था कि काम छोड़ के अपना आजकल ख्यालों में तेरे रहता हूँ, काम छोड़ के अपना आजकल ख्यालों में तेरे रहता हूँ, कैसे बनाऊँ अपना तुझे, बस इन सवालों में रहता हूँ। और तू भी
और ऐसा है कि तेरा भी यूँ खाली वक्त में ही मुझे याद करना ये सही तो नहीं, तेरा खाली वक्त में ही मुझे याद करना ये सही तो नहीं, अब सच्चा इश्क है या तेरा टाइम पास, बस यही सवाल मैं खुद से करता रहता हूँ। और एक ऐसा था कि तू दूर है इसका गम नहीं मुझे, तू दूर है इसका गम नहीं मुझे, पर जब अकेला पड़ जाता हूँ तो अक्सर याद करता हूँ तुझे, और जब करीब आया था तो एक सहारा सा बन गया था तू, जब करीब आया था तो एक सहारा सा बन गया था तू, फिर क्यों इस कदर बेसहारा कर गया मुझे। और एक ऐसा था कि खामोशी मेरा एक सीन सॉरी खामोशी मेरी मेरा दर्द बता देती है, खामोशी मेरी मेरा दर्द बता देती है, अक्सर तेरी आवाज़ सड़कों पर सुनाई देती है, और पूछना था तुझसे कि जो इतनी चैन से सो रही हो, पूछना था तुमसे जो इतनी चैन से सो रही हो, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई सोने कैसे देती है। और बस एक आखिरी बोल के फिर विदा लेना चाहूँगा कि मेरी चाहत मेरी आदत मेरी आरज़ू है, मेरी चाहत मेरी आदत मेरी आरज़ू है, मेरी हर कविता तेरा जिक्र तू मेरे रूबरू है, और मेरे दिल के हर कोने में, मेरे दिल के हर कोने में, मेरे हंसने मेरे रोने में, दूर होती है तो चैन पड़ता नहीं है, पास आती है तो सुकून है तेरे होने में। और ऐसा है कि मेरी चाहत मेरी एहसास है तू, मेरी चाहत मेरा एहसास है तू, मेरा दिल ही जानता है मेरे दिल के कितने पास है तू। बस शुक्रिया, थैंक यू।